हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे किराना दुकानों पर कितना उधारी होता है। अगर आप किराना दुकान खोलना चाहते हैं या करने के लिए सोच रहे हैं तो भाई ये जान लीजिएगा कि किराना दुकान में कितना उधारी होता है, यानी कि एक दुकानदार का कितना अमाउंट उधारी में जाता है ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से यदि आप मेरी वीडियो नए हो या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको मेरी वीडियो पसंद है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक मेरी वीडियो पहुँच सके और वो भाई जान सके जो किराना दुकान करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं भाई कि किराना दुकान करने पर कितना उधारी होता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए किराना दुकान में सबसे पहले 3 पूंजी लगती है। और 3 पूंजी कौन सी होती है? एक पूंजी तो लगती है माल वगैरह में, यानी सामान को लाने में, है ना। जो दूसरी पूंजी होती है वो होती है उधारी की, यानी एक पूंजी तो उधारी में चले जाता है। और जो तीसरी पूंजी है वो होती है एक पूंजी यानी स्टॉक में, यानी आपके पास बैलेंस होना चाहिए। यानी कि अगर आपका दुकान ऊँच नीच हुआ है ना तो आप उस पूंजी से आप संभल सकते हैं। यानी कि जो लोग बोलते हैं ना कि भाई दुकान में 3 पूंजी होना चाहिए तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तो ये हकीकत है। अब बात करते हैं कि किराना दुकान में कितना उधारी होता है। देखिए भाई, अगर आप किराना दुकान खोल रहे हैं ना तो किराना दुकान करने पर आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेगी कि भाई मैं उधारी कितना दे रहा हूँ। जब कुछ समय बाद, यानी कि कुछ महीनों के बाद, 4 से 6 महीने के बाद जब आप अपने बुक डायरी को खोलेंगे ना तो आपको ये दिखाई देगा कि भाई हमारा जो उधारी का पैसा है बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब हमें कंट्रोल करना चाहिए। आपको एहसास कब होता है? 4 से 6 महीने के बाद, क्योंकि आपको शुरू में ये चीज़ें नहीं पता चलती है कि भाई हमारी उधारी कितनी जा रही है और उधारी कितनी हो रही है। आप शुरू में तो देते हो, आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। एक्सपीरियंस आपको होता है कब? जब आपको कुछ नॉलेज होने लगता है, कस्टमर की पहचान कर लेते हैं कि ये कौन सा कस्टमर है, ये पैसे देने वाला है या फिर लेके जाने वाला है। जब आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता चलती है ना तब आपको पता चलता है भाई कि हमारा जो उधारी का अमाउंट है ना कितना हो चुका है ना। तब आपको पता चलती है भाई। देखिए जो उधारी होता है ना, उधारी का कोई लिमिट नहीं है भाई, आप कितने भी उधारी दे दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस लिमिट में चलना है और कितना उधारी देना है। क्योंकि ये चीज़ें आपको पता चलती है कब? 4 से 6 महीने बाद। तो भाई आप उतना ही उधारी दें ताकि आने वाले समय में आप उस कस्टमर से, उन ग्राहक से ले सकें और आपका जो उधारी का पैसा है वो डूबे ना। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है, जो उधारी का पैसा होता है ना अक्सर डूबता है। आपको पूरा पैसा, अगर आप सोचो कि आपको पूरा पैसा मिले तो 100% में 75% ऐसे होते हैं कि आपको पैसा नहीं मिलता है। 30% ऐसे होते हैं जो आपको पैसा मिलने का चांसेस होता है। तो आप भाई उतना उधारी दें जितना कि आपको मिल सके। अब बात करते हैं कि आपकी उधारी होती कैसी है, यानी कि जो उधारी का अमाउंट होता है कैसे बढ़ते चले जाता है। देखिए सबसे पहली बात, जब आप नए होते हैं ना, जब भी आप दुकान को शुरू करते हैं यानी ओपन करते हैं, आपकी दुकान से हर नए कस्टमर आपसे जुड़ते हैं। और जब आप नए होते हैं आप बोल भी नहीं पाते हैं। देखिए सबसे खास की बात, आप कस्टमर को जिस तरह से लगाओगे ना उसी तरह से लगेंगे। और आपने इस चीज़ को देखा होगा कि लोग कहते हैं कि भाई शाम और सुबह में उधारी नहीं होती है, उधारी लोग नहीं देते हैं, यानी कि दुकानदार उधारी नहीं देता है। अब आपकी दुकान पे जो ग्राहक आते हैं ना ये बोलते हैं भाई कि आप तो उधारी नहीं देते हो सुबह शाम, लेकिन वो दुकानदार हमको सुबह शाम उधारी दे देता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से अपने कस्टमर को लगाते हो, उस तरह से लगते हैं। अगर आप शुरू में मना कर दोगे कि भाई मैं सुबह और शाम उधारी नहीं देता हूँ, हमारे यहाँ उधारी नहीं होती है सुबह शाम, है ना, तो अगर आप टाइट रहोगे ना तब कस्टमर लगेंगे उसी हिसाब से। अगर आप ये सोचो कि एक बार मैं दे दूं फिर उसके बाद ना दूं, तो ऐसे कर करके ना जो उधारी का सिलसिला होता है ना वो बढ़ते चले जाता है और सुबह हो या शाम हो उधारी को देना पड़ता है। तो आप जिस हिसाब से कस्टमर को लगाओगे ना, जिससे कस्टमर को लगाओगे ना उस हिसाब से कस्टमर लगते हैं। अब आपका जो उधारी का अमाउंट होता है ना कैसे बढ़ते जाता है। देखिए सबसे पहली बात, जो कोई भी कस्टमर आता है ना तो अगर 8 रुपये का या 10 रुपये का सामान लेता है ना और वो कस्टमर आपसे जुड़ा है और वही कस्टमर आपसे सामान रेगुलर लेता है, तो आप 10 रुपये और 15 रुपये नहीं बोल पाते हो। और बहुत से दुकानदार ऐसे भी होते हैं जिनकी ये गलतियाँ होती हैं कि वो लोग क्या करते हैं, नोटबुक में नोट नहीं करते हैं, है ना, छोड़ देते हैं। भाई ये कस्टमर, ये ग्राहक अच्छा है, आने वाले समय में हमको दे देगा, है ना। और ग्राहक यही बोलते हैं भाई कि मैं सामने ला के दे दूँगा। ये चीज़ें जो होती है ना परफेक्ट नहीं होती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप एक दुकानदार होंगे, जो कस्टमर बोलते हैं ना भाई कि मैं अभी आके देता हूँ, वो कभी नहीं आते हैं, है ना। 100% में आपको 2-3% ऐसे कस्टमर मिलेंगे जो आके देके जाते हैं विदाउट। जो कस्टमर ऐसा बोलते हैं ना कि भाई मैं आके सामने देता हूँ ये पैसा, तो वो कभी नहीं देते हैं भाई। और हम नए दुकानदार यहीं पर गलतियाँ करते हैं, जो नोटबुक में उन कस्टमर की, उन ग्राहक की जो उधारी का पैसा होता है, चाहे 10 रुपये होगा या 15 रुपये होगा या फिर 20 रुपये होगा, छोटा अमाउंट हो या फिर बड़ा अमाउंट हो, है ना, वो चीज़ को वो नोट नहीं करते हैं। फिर क्या होता है ना, अक्सर दुकानदार भूल ही जाता है। अब देखिए जैसे कोई कस्टमर है और वो आपसे जुड़ा है ना, उसका लेन देन बेहतर है। अब वो आपसे उधार लिया, फिर पैसा आके दिया, फिर उधार लिया, फिर पैसा आके दिया, यानी कि 5 से 7 बार तो ऐसे करता है। फिर वो क्या करता है पता है, फिर उधारी लेता है और वो पैसा
कट करता है। तो आपको पता है ना कि वो पैसा कस्टमर नहीं दिया है, लेकिन वो कस्टमर बोलेगा भाई मैं आपको पैसा दिया हूँ, और आपके दिमाग में यही होगा भाई ये कस्टमर ना कभी पैसा रोकता नहीं, ये पैसा दिया होगा। तो ऐसे जो आपका उधारी का पैसा होता है ना, इसी ऐसे ही मरता है, और जो उधारी का सिलसिला होता है ना ऐसे बढ़ते चले जाता है। तो आप कभी भी सामान किसी भी कस्टमर को देना, पुराना हो या फिर नया हो, है ना, पहली बात तो जो नए कस्टमर होते हैं ना, आप उनको उधारी पहली बात देना ही नहीं है, और दूसरी बात जो जिनको आप जानते हैं बेहतर, उन्हीं कस्टमर को आप उधारी देना ताकि वो उनसे मिल सके, और आप उतना ही उधारी देना जितना कि आपको वो पैसा उधारी का अमाउंट मिल सके। क्योंकि देखिए अगर ज़्यादा उधारी होगा ना, यानी कि उधारी का पैसा अगर ज़्यादा होगा ना, तो कोई भी कस्टमर दुकानदार को पूरा नहीं दे पाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, जितना उधारी कम होगा ना उतना कस्टमर दे देता है, जितना उधारी का अमाउंट लंबा होगा ना कस्टमर नहीं दे पाता है, वो थोड़ा थोड़ा करके देगा। तो भाई उधारी की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन आपको एक टारगेट रखना होगा कि आपको उधारी कितना देना है और किसको देना है, कौन से कस्टमर को देना है ना। अगर आप इस चीज़ को जानोगे ना और समझोगे ना, तभी आपकी दुकान चलेगी। और जो उधारी का अमाउंट है ना, अगर आप कम से कम रखेंगे ना, यानी उधारी कम से कम देंगे ना, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि देखिए अक्सर जो लोगों की दुकानें बंद होती है ना, इसी कारण से बंद होती है, उधारी को लेके। तो आप उधारी उतना ही दें ताकि आने वाले समय में आप उन कस्टमर से ले सकें और आपको दिक्कतें ना हो दुकान चलाने में। तो आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से मेरी बताई हुई जानकारी से आप सहमत होंगे। आज की वीडियो यहाँ तक, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।